बंबई पहली बार जिंदगी में बंबई गए थे अभी 2 साल पहले, और उस समय बंबई हमारे लिए एकदम अपरिचित था, नया था, अनभिज्ञ थे। बंबई में कोई कुछ पता नहीं, आता नहीं, कहाँ जाना कहाँ से कोई मतलब नहीं था। सिर्फ बंबई एक बार टच करना था मेरे को, चूंकि हम चले गए, महानगर घूम लिया हमने, सिर्फ बंबई छूट रहा था, तो हम चल कर के से बंबई से मुझे टच करना था, इसलिए बंबई गए थे। और बंबई में हम सिर्फ गुलाब का फूल बन के गए थे। गुलाब में खुशबू थी, पर उसको घर घर कैसे पहुंचाया जाए, तो उस गुलाब की खुशबू को पवन बन के घर घर तक पहुंचाया था। यदि खुशबू को, इत्र को पवन हवा का सहारा मिल जाए तो वो खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। तो पूरे बंबई में 1 महीने का प्रवास अद्भुत, अनुपम, अद्वितीय, अनोखा, अनुकरणीय और प्रशंसीय प्रवास रहा। उसका श्रेय हमारे श्री कमल जी कासलीवाल को जाता है। सोचो 3 बजे पूरा मंदिर प्रातः की पूजा आराधना में पैक हो जाता। बम्बई जैसे महानगर में जिनको बाथरूम करने का टाइम नहीं मिलता है, वो लोग 2 बजे से आकर के गेट के बाहर बैठ जाते थे। किस लिए? प्रातः की पूजा मिस ना हो जाए। उस माहौल को, उस खुशबू को बिखेरने का पूरा काम किया था कमल भाई कासलीवाल जी ने। उनकी एक बार जोरदार उनके समर्पण की, उनकी भक्ति की, श्रद्धा की अनुमोदना करते हुए 2 शब्द बोल करके इस सभा को अपन आरती करेंगे। चूंकि सभी थके हुए हैं, हम भी बहुत थके हुए हैं, आज सबके उपवास हैं, तो मुझे सबको देख के मुझे एनर्जी मिल रही है। आपको देखता हूं तो मुझे लगता कि यार क्या है जिंदगी। जागृति बहन, माता जी को देखो तो देखो, आप नहीं खाने के बाद चेहरा देखो आप इनका, और तुम्हारा देखो खाने के बाद मक्खियां भनक रही हैं, उड़ाते भी नहीं बन रही हैं। निवेदन कर रहा हूं, मैं सोचता हूं कि कमल जी आए, इस मंच को, इस माइक को, इस सत्य को, सत्ता को संभालें, अपनी बातें, समर्पण, भक्ति, ज्ञानवती माता जी का चतुर्मास शिखर पर, सफलता के शिखर पर पहुंचाने का दायित्व भार एक ही व्यक्ति ने संभाला था, कमल जी कासलीवाल। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 1 मिनट, कल जो विधान होगा वैसी तैयारी होगी, वैसी संपूर्ण वैसे ही लगेगा। ज़्यादा नहीं बोलता हूँ गुरुदेव, कल मौका देंगे तो अवश्य रूप से बहुत सारे अच्छे अच्छे संस्मरण जो तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मत सागर जी महाराज के साथ हमारे हुए थे, उसमें से कुछ संस्मरण मैं आपको सुनाऊंगा। मगर वाकई में मैं आपको एक बात कहूँगा कि आज बहुत दिनों बाद संग में आना हुआ कि आपका और मेरा रिश्ता बड़ा अनोखा है गुरुवर। मिलते हैं तो बातें बहुत हैं और नहीं मिलते हैं तो यादें बहुत हैं। बहुत सारी यादें आपसे जुड़ी हुई हैं। मगर ये बात जरूर कहूँगा कि गुरुदेव से हमने ये सीखा है कि जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से तन मन धन से समर्पित हो जाता है तो अपने आप ही चमत्कार घटित होने लग जाते हैं। आज तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मत सागर जी महाराज जिन्होंने 8-10 हजार 12 हजार उपवास किए, तो इनको देखिए ये छोटे तपस्वी सम्राट कि इन्होंने इतनी छोटी से समय में 3 से 4 हजार उपवास, 70 से 80 हजार किलोमीटर की यात्राएं, सिंह निष्कड़ित जैसे जघन्य उपवास, ये कोई अपने आप में छोटी बात नहीं है। एक दिन आहार, एक दिन उपवास, एक दिन करके देखिए। आज सुबह से मेरे ख्याल से 14 से उपवास होगा और सुबह से बैठे और वही शक्ति, वही भक्ति और उसी तरह से 2 उपवास हो गए, कल सुबह आहार होगा। तो ये जो चमत्कार हमें दिख रहा है, ये चमत्कार हमने सीखा ही गुरुदेव से है कि जब हम पूरी तरह से भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं तो इस तरह के चमत्कार हमेशा ही घटित होते रहते हैं। मुंबई की बात करूं तो मुंबई में वाकई में ऐसा हुआ था कि रात को 2 बजे 1:30 बजे से लोग अपने घर से निकलना चालू कर देते थे कि 3 साढ़े 3 बजे की जो सुबह की पूजा होती थी, और साक्षात स्वरूप हमने देखा है कि वहां पे चमत्कार घटित होते थे। देवता नाचते थे, देवियां नाचती थी। ऐसा माहौल मुंबई का हो गया था कि मैं गुरुदेव को हमेशा कहता था कि हम लोग खारे पानी अरब महासागर में पूरी तरह से खारे हो चुके हैं। आपके आने से थोड़ी सी मिठास हुई है लेकिन मन भरा नहीं है। 1 महीना बहुत कम होता है मुंबई के हिसाब से। और निश्चित रूप से जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि अगर हमारे मुंबई वालों की भक्ति में शक्ति होगी तो अवश्य रूप से गुरुदेव का एक चतुर्मास जब समय शिखर से विहार होगा तब अवश्य रूप से एक चमत्कार अवश्य होगा, ऐसी हमारी भावना है। हम ऐसे आचार्य सन्मत सागर जी के महाराज के चरणों में भी ये भावना रखते हैं। आज बहुत ज्यादा बात नहीं रखूंगा, 2 मिनट का वक्त मिला है। पुनश्च कल गुरुदेव मौका देंगे तो अवश्य रूप से आपके सामने बातें रखूंगा।
जय जिनेन्द्र। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।